नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कैसे जपते हो आप मंत्र। कहीं ऐसा तो नहीं माला फेरें आप और फल पाए प्रेत और पिशाच, ऐसा तो नहीं है। इस कार्यक्रम में यही सब कुछ आप जानने वाले हैं। देखिए, धन धान्य सुख संपत्ति, रोग नाश, शत्रुता का नाश, व्यापार में लाभ हो या किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्र जाप करना श्रेष्ठ उपाय है। किसी भी पंडित जी, ज्योतिषी की सलाह या स्वयं ही पढ़कर किसी समस्या के समाधान के लिए आप जाप कर सकते हैं। लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती है? क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्र जाप आप फेर रहे हैं और उसका फल भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी तो नहीं उठा रही हैं। हर कामना के लिए मंत्र जाप की संख्या होती है, जैसे 1,00,000 जप, 11,000 जप, 21,000, 1,25,00,000 जप। तो एक माला में 108 मन के होते हैं। उनके अनुसार मंत्र जाप कितने हुए इसका पता रहता है। मंत्र जाप करते समय माला को ढक कर रखना सही माना जाता है। अगर आपने खुले हाथ से माला को जपा है तो हो सकता है कि इसका फल तो मिला, पर उसे नहीं जो कर रहा है किसी और को मिला। कैसे? देखिए, साधना के समय मंत्र जाप की निर्धारित संख्या जानने, उसके क्रम की निरंतरता बनाए रखने के लिए अगर खुली माला से मंत्र जाप कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा विघ्न उत्पन्न हो सकता है। मंत्र जाप के प्रभाव को यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, सिद्ध, विद्याधर आदि ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं माला के जपते समय या तो मन ही मन मंत्र का उच्चारण करें या तो गौमुखी में माला तथा हाथ रखकर मंत्र जाप करें तो साधक उसका पूरा फल मिलना निश्चित है। पर खुली माला से मंत्र जाप करने पर उसका प्रभाव यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, सिद्धि, विद्याधर आदि ग्रहण कर सकते हैं। अब कैसे करें आप जाप? किसी भी उपासना में इष्ट देव के नाम का जाप करने के लिए माला की आवश्यकता होती है, क्योंकि माला के द्वारा ही जाप की संख्या याद रखी जा सकती है। वैसे सामान्य माला में 108 मन के यानी दाने होते हैं तथा एक सुमेरु होता है जो सबसे ऊपर होता है। ये मालाएं चंदन, रुद्राक्ष, शंख, कमलगट्टे, स्फटिक, मूंगे, मणियों तथा तुलसी आदि की बनी होती है। किसी भी मंत्र का जाप करने पर उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि माला को या तो गौमुखी में रखें या किसी वस्त्र में ढक कर रखें। जाप करते समय माला नाभि के सामने, मध्याह्न में, दोपहर के समय हृदय के सामने तथा सायंकाल के समय मस्तक के सामने रखनी चाहिए। मंत्र जाप करते समय हृदय से मन ही मन, मुख से उच्चारण साफ तथा स्पष्ट होना जरूरी है। माला को मध्यम अंगुली के मध्य पर्व पर यानी यहां पर तथा अनामिका के मध्य पर्व पर रखें तथा अंगुष्ठ के प्रथम पर्व से एक एक मनके को एक एक मंत्र बोलने के बाद आगे बढ़ाते रहें। तर्जनी अंगुली माला से स्पर्श नहीं होनी चाहिए, यानी पहली अंगुली। जप के समय परस्पर बातें नहीं करनी चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन करना निषिद्ध है, यानी मना है। सुमेरु तक पहुंचने पर हृदय की ओर से माला को घुमाकर यानी उल्टा पुनः जाप प्रारंभ करें। सुमेरु एक माला के पूर्ण होने का संकेतक है, यानी एक माला आपकी हो चुकी है। सुमेरु पर जप नहीं होता है। माला घुमाते समय बाएं से दाहिनी ओर घुमाएं तथा माला हाथ से गिरा देने पर जाप के समय दोष लगता है, इसलिए माला हाथ से न गिरे, अतः इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जप के समय मन प्रसन्न रखें, पूर्ण निष्ठा भाव रखें तथा स्वयं को जप के योग्य तथा समर्थ समझें। इष्ट के प्रति यानी जिनके साथ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनकी पूजा पाठ करें, उनके प्रति श्रद्धा रखना जरूरी है। माला जपते समय मन में उत्साह हो, एकाग्रचित्त मन हो और दृढ़ विश्वास हो तथा अहंकार, गर्व का भाव मन में नहीं लाए, तभी साधक जप के द्वारा उपासना पर इष्ट देव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। मंत्र जाप की निर्धारित संख्या का पूर्ण करने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब अगला विषय है जैसी कामना वैसी माला। देखिए, मंत्र जाप किस साधना, किस कामना की पूर्ति के लिए किस तरह की माला से किया जाए यह भी जान लीजिए। शत्रुता के नाश के लिए कमलगट्टे की माला, पाप हमने कोई कर दिए जाने अनजाने में पाप नाश के लिए कुशा जड़ की माला, गणेश पूजन तथा इनकी साधना के लिए हाथी दांत की बनी हुई माला। वैसे आजकल तो ये बैन है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है मैं वो बता रहा हूं। देवी देवता तथा ग्रहों की शांति के लिए रुद्राक्ष की माला, संतान प्राप्ति के लिए पुत्र जीवा की माला,
अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए चांदी की माला, भैरवी विद्या बुद्धि सिद्धि के लिए मूंगे की माला, शंख की माला और मणि या स्फटिक की माला का उपयोग किया जा सकता है। माला को गूंथने के लिए सोने, चांदी या रेशमी धागे का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर बन के भी साफ तथा स्वच्छ, कोई टूटे फूटे ना हो। मंत्र जाप करते समय उपासक साधना का अंतःकरण बाहरी सांसारिक विकारों से मुक्त होना चाहिए, निर्बल होना आवश्यक है। अपनी कामना के अनुसार मंत्र का चुनाव कर उसका विधि विधान पूर्वक जप करने पर साधक उपासक की मनोकामना पूर्ण होती है। सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। शत्रुता का भय नहीं रहता है, रोग नहीं रहता है, ऋण मुक्त होते हैं, अर्थ का अभाव नहीं रहता है, संतान से कष्ट नहीं रहता है। प्रेत बाधा तथा मानसिक विकारों को समूल नष्ट करने में मंत्र जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसके लिए माला की आवश्यकता है। लेकिन यह सब तब होगा जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, वरना जाप करेंगे आप, लाभ लेंगे कोई और। प्रिय साथियों, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा और अब आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।